हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। हम लोग ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के क्लास 6 का ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पहला 2 चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये तीसरा चैप्टर के बारे में देखते हैं। सबसे पहला आज हम लोगों का चैप्टर क्या है? मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम लोगों के चैप्टर का नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है वो मूव करता है, वो घूमता रहता है। तो ये अर्थ जो है, हमारा जो अर्थ है, ये 2 तरीके से घूमता है। 2 तरीके से घूमता है। ठीक है, ये 2 तरीके से घूमता है, 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। तो सबसे पहला मोशन कौन सा है? ये 2 मोशन होता है। एक तो रोटेशन, एक मोशन होता है जिसे हम रोटेशन कहते हैं, और दूसरा एक मोशन होता है जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। इधर हमारा जो पृथ्वी है, वो धरती है, अर्थ है, वो 2 तरीके से घूमता है। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ये रोटेशन जो है, वो अर्थ जो है अपने ही एक ही एक्सिस पर जो है मूव करता है। तो उस तरह के मोशंस को, उस तरह के गति को क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? रिवोल्यूशन उसे कहते हैं जब अर्थ का मूवमेंट जो है सन के चारों तरफ किसी एक फिक्स पाथ में होता है, किसी एक निश्चित पाथ में या ऑर्बिट में होता है, तो उस तरह के मोशन को कहते हैं रिवोल्यूशन। तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में अंतर क्या है? रोटेशन जो है, सूर्य जो है अपने एक्सिस पर, जो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सन का एक्सिस क्या होता है, तो उस अपने एक एक्सिस पर जो है वो मूव करता है, वो रोटेट करता है, तो उसे कहते हैं रोटेशन। और रिवोल्यूशन क्या होता है? वो सन के अराउंड एक फिक्स पाथ पर मूव करता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग रिवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। एक्सिस ऑफ अर्थ क्या है? हम लोगों ने कल लास्ट वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री ऑफ विद इट्स ऑर्बिटर प्लेन। जो है ये जो एक्सिस जो है वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने का कोण बनाता है? 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है ऑर्बिटर प्लेन के द्वारा। तो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटर प्लेन। ठीक है, ऑर्बिटर प्लेन क्या होता है? जब प्लेन जो फॉर्म होता है ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पर रिवोल्यूशन होता है, सन के अराउंड जिस ऑर्बिट पर अर्थ मूव करता है, वो ऑर्बिट जो प्लेन बनाता है, उस ऑर्बिट उस प्लेन को क्या कहते हैं? उस प्लेन को कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। ये अर्थ क्या करता है? अर्थ तो हम लोग जानते ही हैं कि अर्थ एक प्लैनेट है, तो इसे अपनी कोई लाइट नहीं है, तो ये लाइट जो है सन से प्राप्त करता है। ठीक है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। क्या होता है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप? तो हम लोगों ने देखा था कि वैसे वास्तव में तो अर्थ जो है स्फेरिकल नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लैटेंड है, लेकिन फिर भी मोस्टली हम स्फेरिकल के जैसे मान सकते हैं। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि सन का जो लाइट होता है वो एक बार में उसके आधे भाग पर ही पड़ता है, पूरा पर नहीं पड़ता है। वो कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, आपको ये पिक्चर में दिखेगा, ये पूरा हमारा अर्थ है, और ये यहाँ से चपटा भी है, थोड़ा सा चपटा है, तो फिर भी ये कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि ये स्फेरिकल भी है। और जब यहाँ से सन से जब यहाँ से रेज जाता है यहाँ पे, तो ये जो है, ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया अंधेरा रह जाता है और इस एरिया में लाइट पड़ता है। ठीक है, इस एरिया में लाइट पड़ता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसे फिर से पिछले वाले स्लाइड्स में जाकर। तो यहाँ पर देखिए, द पर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे। स्वाभाविक, आप ये तो नॉर्मली आप जान ही सकते हैं कि जिस तरफ जो है सन का लाइट जाएगा वो दिन कहलाएगा, यानी डे कहलाएगा। और जब वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस, और जब वो उसके दूसरे साइड जहाँ पर सूर्य का रोशनी नहीं पहुँचेगा तो उसे नाइट कहा जाएगा, रात कहा जाएगा। ठीक है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको ध्यान रखना है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
द सर्कल दैट डिवाइड्स, सर्कल वैसा सर्कल जो कि डिवाइड करता है किसे, डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, यानी कि डे और नाइट को जो सर्कल जो है ग्लोब पर जो है अलग करता है उसे क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और उसके आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी इन द फिगर में दिया गया होगा, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता, वो अलग अलग होता है। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, ये अर्थ है और ये इसका एक्सिस है, ये एक्सिस है। बट यहाँ पर जब सन का लाइट जाता है तो ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, यहाँ से यहाँ तक जो इस पर लाइट पड़ता है तो यहाँ पर एक एक्सिस बनता है, यहाँ पर एक लाइन बनता है, सर्कल बनता है। और इसी सर्कल को क्या कहते हैं हम लोग, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। और एक्सिस कहाँ पर, ये यहाँ पर एक्सिस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्सिस है और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो दोनों जो कोइंसाइड नहीं करता, यानी कोइंसाइड का मतलब है एक ही पर ओवरलैप नहीं करता। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कभी भी एक तरफ कोइंसाइड नहीं करते। ये डे हुआ, ये नाइट हुआ, क्योंकि यहाँ पर अभी डायरेक्टली जो है सन रेज आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो ये डे और ये नाइट। ठीक है, हम लोग देखते हैं द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो हमारा ये अर्थ जो है जब मूव करता है अपने एक्सिस पे, तो वो कितना टाइम लेता है, वो 24 आवर्स लगता है उसे एक मतलब रोटेशन कंप्लीट करने में, कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर जब वो अर्थ घूमता है तो उसे वो कंप्लीट करने में कितने टाइम लगते हैं, 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। ऐसे इस पीरियड को क्या कहा जाता है, अर्थ डे कहा जाता है। यहाँ जब जितना टाइम लगता है उसे घूमने में उसे अर्थ डे कहा जाता है, यानी कि 24 आवर्स लगता है तो उसे अर्थ डे 24 आवर्स को कहा जाता है। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या होता है, डेली, ये डेली का मोशन। ये आपको 6th क्लास के एनसीईआरटी से जो एक एक लाइन जो है आपको समझना है, क्योंकि आपको यूपीएससी में तो ज़रूरत पड़ेगा ही, आपको यूपीएससी में तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ही सकता है और आपका बेस यहीं से तैयार होगा यूपीएससी के लिए। हाँ, ये एडवांस लेवल नहीं है, एडवांस लेवल मैं आगे लेकर आऊँगा, ये अभी बेसिक फाउंडेशन लेवल है। और जब 11th 12th क्लास के हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। और अगर भी आप यूपीएससी के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे पीसीएस या एनडीए, एयरफोर्स वगैरह, और भी किसी का जिसमें कि ज्योग्राफी पूछा जाता है, उसमें आपको इन सब से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आप किसी जीके के बुक को आप उठा के रट नहीं सकते, आपको यहाँ से ही पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या था, दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है, ये अर्थ का डेली मोशन है। कौन सा, रोटेशन जो है अर्थ का डेली मोशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि उसका एंगल, ये जो ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल होता है वहाँ पर, ये इसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस एंड ऑर्बिटल प्लेन यहाँ पर पूरा समझाया गया है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर यो डू यू नो में एक दिया गया है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये भी जानना चाहिए। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा हैड स्टेटेड दैट द अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस। जो है बहुत ही पुराने टाइम में, लगभग 300-400 बीसी के अराउंड जो है आर्यभट्टा ने जो है बता दिया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर मूव करता है। ठीक है, हम लोग अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर यदि अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या होता, आप खुद सोचिए, अगर यदि अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या क्या हो सकता था। तो यहाँ पर दिया गया, द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। ठीक है, जब रोटेट ही नहीं करता तो जब सनलाइट आता तो हमेशा एक ही पोर्शन एक ही तरफ के पार्ट पर पड़ता,
और उसके वजह से क्या होता है, दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्म थ्रू द रीजन। और उसके वजह से जब कहीं पर कंटिन्यूस जो है सनलाइट सनरेज आते रहेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और दूसरा जो उसके जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो हमेशा डार्क रहेगा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसे किसी या गर्मी में या गर्म वाले में या ठंडा वाले ऐसे किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन में जो है लाइफ पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो अगर द सन रोटेट नहीं करता, अगर द अर्थ रोटेट नहीं करता तो क्या हो सकता था, वहाँ लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं सेकेंड मोशन के बारे में। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। हम लोगों ने पहले भी देखा था रिवोल्यूशन क्या है, ये जो है सन के ऑर्बिट पर, यानी कि एक फिक्स पाथ होता है जिसे हम लोग ऑर्बिट करते हैं, उसमें सन अर्थ जो है सन के चारों तरफ जो है मूव करता है। और ये कितना टाइम लेता है, इट टेक्स 365 एंड 1/4 days, 1 year, अराउंड 1 year, ठीक है। 1 year कितना लगता है, 1 year लगता है टू रिवॉल्व अराउंड द सन। एक सन के चारों तरफ ऑर्बिट में मूव करने में से कितना टाइम लगता है, घूमने में, एक पूरा चक्कर लगाने में, कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 365 और 1/4 days, ठीक है। यानी कि 1/4 days कहने का मतलब हुआ 4 से भगा देंगे हम लोग 24 में तो हो जाएगा 6 घंटे हो जाएगा। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। कितना लगता है, 365 दिन और 6 घंटे टू रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड घूमने में। वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 days ओनली, और हम लोग जो है 365 दिन का एक साल मानते हैं और 6 आवर को जो है इग्नोर कर देते हैं ताकि हम लोगों को जो है कैलकुलेट करने में आसानी हो। और इसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से देखते हैं हम लोग क्या करता है। और यहाँ पर देखिए उसके वजह से क्या होता है, ये जो 6 आवर है, प्रत्येक साल जब ये 6 आवर जो है बचता है तो उसे ऐड करके जो है प्रत्येक एक 4 साल के दौरान जो है प्रत्येक 4 साल के बाद एक दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाता है। और दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेबररी, जो है वो जब जो बचता है एक दिन, जब 4 साल के बाद 4 घंटे जोड़कर 6 चौके 24 जब होता है तो वो क्या होता है, उस वो एक दिन हो जाता है, और वो एक दिन जो है फरवरी मंथ में जोड़ दिया जाता है। और इसलिए क्या होता है, दस एवरी 4th ईयर फेबररी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। हमेशा क्या होता है, फेबररी जो है 28 days का होता है, बट प्रत्येक 4 साल के बाद वो 29 दिन का हो जाता है, 29 days का हो जाता है, ठीक है। सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और वैसे ही ईयर को लीप ईयर कहा जाता है जहाँ कि 365 दिन नहीं होकर 366 दिन होता है, ठीक है। तो आज आपको समझ में आ गया कि 366 दिन और लीप ईयर क्यों होते हैं प्रत्येक 4 साल के बाद। तो उसका वजह यहाँ रिवोल्यूशन है। कौन सा है, रिवोल्यूशन। फ्रॉम द फिगर, यहाँ पर फिगर दिया गया होगा 3.3 जी, ये यहाँ पर पिक्चर दिया गया है एक, इसे भी हम लोग अभी समझेंगे, पहले यहाँ पर इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि सन का अराउंड जो है, सन के अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, तो ये एक फिक्स्ड पाथ में करता था जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और वो ऑर्बिट कैसा होता है, वो ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल कहने का मतलब क्या होता है, इलिप्टिकल का मतलब होता है ये पूरा जैसे ये सन है तो यहाँ ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से ये बराबर सर्कल में चलता है, नहीं, ये सर्कल नहीं चलता, ये यहाँ इलिप्स के जैसा बन जाता है। इलिप्स जो होता है एक मैथमेटिक्स में सर्कल के जैसे एक डायग्राम होता है, एक ज्यामितीय आकृति होती है, तो वो उसके जैसा हो जाता है। कहने का यहाँ इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उससे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सन जो है, अर्थ जो है जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ, तो वो किस में करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट कभी जो है नज़दीक रहता है और कभी दूर भी रहता है, ठीक है। और एक बहुत ही नोट करने वाला पॉइंट है, हमेशा जो ये इसके ऑर्बिट में जब अर्थ रोटेट करता है तो वो क्या होता है, एक ही
हमेशा जो है सेम डायरेक्शन में जो है इंक्लाइन रहता है, मतलब अर्थ जो है एक ही डायरेक्शन में एक ही तरफ जो है झुका रहता है। वो कैसे, यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कैसे झुका रहता है। ये एक्सिस यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे, और यहाँ पर भी ऐसे। ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पर अगर ऐसे है तो यहाँ पर ऐसे हो जाए, ऐसा तो नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है, अर्थ हमेशा एक ही डायरेक्शन में झुका हुआ रहता है, इंक्लाइन रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ ईयर इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन क्यों चेंज करते हैं, सबसे पहले आप लोग बताइए, डे और नाइट क्यों होते हैं। डे और नाइट होते हैं रोटेशन के वजह से। और मौसम ये सीज़न चेंज क्यों होते हैं, सीज़न चेंज होते हैं रिवोल्यूशन के वजह से, ठीक है। किसके वजह से, रिवोल्यूशन के वजह से। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे जो है ये रिवोल्यूशन के वजह से जो है सीज़न चेंज करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि पिक्चर 3.3 में देखना है हम लोगों को कि 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवार्ड्स द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो क्या होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए 21 जून के बारे में दिया गया, तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर है, ये आपका जो था ये वाला सर्कल क्या था, ये था इक्वेटर, और ये वाला सर्कल क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जून में जो है जून में क्या होता है, यहाँ पर सन का रेज जो है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली पड़ता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन जो ओवरहेड होता है तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने अभी देखा, द सन रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट। क्या होता है, ज़्यादा हीट गेन करता है, और द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। और उसी टाइम जो है पोल की तरफ कम हीट जाता है, जो वहाँ की सन जो है स्लंटिंग हो जाता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 ईयर। और इसके वजह से फिर क्या होता है, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला क्या था, ये वाला नॉर्थ पोल था यहाँ पर। और ये जून में जो है, जून के टाइम में जब नदर्न हेमिस्फेयर में जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हेड होता है, तो नॉर्दर्न पोल जो है, नॉर्थ पोल क्या होता है, उस पर जो है कंटिन्यूस 6 मंथ तक जो है उस पर लाइट पड़ता है, ठीक है। कितना पर 6 मंथ तक जो है लाइट पड़ता है, ठीक। आप फिर यहाँ देख सकते हैं about 6 months, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator। और उस टाइम को क्या कहा जाता है, जब इतने लॉन्ग टाइम जब जो है सन का रेज जो उस डायरेक्शन में रहता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसे उस रीजन को समर सीजन कहा जाता है। कौन सा रीजन्स, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ साइड जितने भी रीजन्स आते हैं उसे हम लोग समर बोलते हैं। कब, 21 जून को, 21 जून और उसके अराउंड वाले दिन को। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेसेस अकर ऑन 21 जून। नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होता है, 21 जून को, और शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है, 21 जून को। अब इसके बाद एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और उस टाइम में क्या होगा, सभी जो है उधर के कंडीशन बदल जाएंगे, सीधा उल्टा होगा, रिवर्स होगा। इट इज़ विंटर सीजन देयर। और जब हम नदर्न हेमिस्फेयर में जो है समर रहेगा, तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, वहाँ पर विंटर सीजन रहेगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, ठीक है। और वैसे कब क्या होगा, नाइट जो है ज़्यादा बड़ा होगा। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। और ऐसे 21 जून के टाइम वाले दिन को क्या कहा जाता है, वैसे सिचुएशन जब नॉर्थ साइड में जो है ज़्यादा हीट रहेगा, ज़्यादा गर्मी रहेगा, ज़्यादा टाइम तक लॉन्गेस्ट डेज रहेगा, तो उस वैसे सीजन को क्या कहा जाएगा, उस पोजीशन को, उस अर्थ के उस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, समर सोलिस्टिस कहा जाएगा, समर सोलिस्टिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए सबसे मेन तो है कि 21 जून
द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है, 21 जून को। उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया 22 दिसंबर, और फिर अब 22 दिसंबर, अभी क्या था 21 जून था, यहाँ पर 22 दिसंबर है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। और जो है कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितना पड़ता? 23.5 डिग्री साउथ था लैटिट्यूड में, ठीक है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन इज द साउथ पोल, और उस टाइम क्या होगा फिर साउथ पोल की तरफ से, आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये वाला है, ये रहा आपका नॉर्थ पोल और ये रहा साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर जब सन रेज बढ़ेगा तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और ये वाला साउथ पोल क्या होगा, साउथ पोल पर बहुत लंबे टाइम तक सन का रेज आते रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद द साउथ पोल टिल्ट टुवार्ड्स इट, और सन साउथ पोल क्या होगा, सन की तरफ झुका हुआ रहेगा। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज लार्जर पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, और फिर वैसे टाइम में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है समर होगा विद लॉन्गर डे, सबसे लंबा डे दिन होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगा। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर, और वही उसका उल्टा हो जाएगा जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस, और ऐसे पोजीशन को क्या कहेंगे, विंटर सोलिस्टिस कहेंगे। और ये कब होता है, 22 दिसंबर को के अराउंड होता है, ठीक है। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन? हम लोगों के यहाँ उस टाइम में, क्रिसमस के टाइम में कितना ज़्यादा ठंडी होता है, 25 दिसंबर को बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है, बट वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चूँकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है तो वहाँ पर समर सीजन होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर 21 मार्च एंड 23 सितंबर के बारे में दिया है। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, और इस टाइम में क्या होता है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला क्या होता है यहाँ पे, जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर, ये इक्वेटर रहा, ये इक्वेटर है इस पर, और ये इक्वेटर पे, इस पे जो है डायरेक्टली सन ओवरहेड होता है, ठीक है। और इसके वजह से फिर क्या होता है, एट दिस फिर सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजिशन, नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। और ऐसे पोजीशन को क्या कहा जाता है, वैसे पोजीशन को इक्विनोक्स कहा जाता है। आपको यहाँ पर ये सभी जितने भी फैक्ट्स हैं आपको इसको समझना है और थोड़ा रिवाइज करते रहना है ताकि आपको यही याद रहे, ठीक है। और ऐसे जब डेज और नाइट जो है जब इक्वल हो तो वैसे टाइम को क्या कहा, वैसे पोजीशन को क्या कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। और ये कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, ठीक है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। द अपोजिट इज़ द केस ऑन 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च को क्या होगा जाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन हो जाएगा और सदर्न हेमिस्फीयर ऑटम सीजन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान देना था। अब यहाँ देखते हैं, व्हेन इट इज़ स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द सदर्न, वही है जो अभी मैंने बताया। दस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स एंड चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि दिन और रात जो है किसके वजह से होते हैं, रोटेशन के वजह से होते हैं, और सीजन किसके वजह से चेंज करता है, वो रिवोल्यूशन के वजह से बदलता है, ठीक है। आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, ये क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, ठीक है। ये इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। आगे हम लोग बाद में अगले चैप्टर में फिर अगले चैप्टर को हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।